सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रूमा है, मैं सेक्टर 8 सिही गाँव से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि जुलाई में मुझे अक्कल दाढ़ का दर्द उठा, तो मैंने डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने बोला कि अक्कल दाढ़ निकल रही है। बहुत 1-2 महीने तक ऐसे ही ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन मेरी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। उसके बाद सितंबर एंड में मेरा एक्सरे हुआ, जिसमें पता चला कि अक्कल दाढ़ के नीचे बोन में मुझे रसौली हो गई है। रसौली के लिए फिर डॉक्टर्स ने मुझे सर्जरी के लिए बोला, तो किसी ने बोला कि मेरी एक्सटर्नल सर्जरी होगी जिसमें 80 से 90 हज़ार का खर्चा आएगा, और किसी ने बोला कि अंदर से बोन ग्राफ्टिंग करनी होगी, मतलब प्लेट्स वगैरह डालनी होंगी, उसमें भी 80 से 90 हज़ार का खर्चा आएगा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और किसी ने मुझे इस चर्च से जोड़ा। मैं इस चर्च में आई। यहाँ पे जिस दिन मैं फर्स्ट डे आई 9 अक्टूबर को, उसी दिन पुलपिट पे पास्टर रति जी ने सबको बुलाया जब वो फायर प्रेयर कर रहे थे। तो अचानक से फिर उन्होंने ले हैंड भी किया, तो मेरे ऊपर भी ले हैंड प्रेयर हुई। तो मैं वो प्रेयर रिसीव करके अपने घर चली गई। तो मेरी मदर ने बोला कि हम 10 अक्टूबर को एम्स में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी डॉक्टर्स ने लास्ट में आके मना कर दिया था, क्योंकि किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। क्योंकि मेरी माउथ ओपनिंग बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, मैं कुछ खा भी नहीं पाती थी, पूरा राइट साइड में पस पड़ गया था, ना मैं सो पाती थी, ना बोल पा रही थी, ना मैं बैठ पा रही थी। जब मैं 10 अक्टूबर को एम्स में गई तो वहाँ पर मैंने 10 रुपये का कार्ड बनाया, और फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने मुझे 12 अक्टूबर को बुलाया, जिस दिन मेरी सर्जरी होनी थी। तो उन्होंने मेरी इंटरनल सर्जरी की, कोई मुझे बाहर स्टिचेस नहीं आए, कोई एक्सटर्नल सर्जरी नहीं हुई, कोई भी बोन ग्राफ्टिंग मेरी नहीं हुई जैसे डॉक्टर्स ने कहा था कि प्लेट्स डलेंगी। तो उन्होंने मेरी इंटरनल सर्जरी की, मेरी रसौली को निकाला, और जो पस पड़ गया था उसके लिए उन्होंने एक टेस्ट करने के लिए भेजा। वो टेस्ट भी मेरा नेगेटिव आया, रसौली की भी उन्होंने जांच करने के लिए भेजी, वो भी नेगेटिव आया, और जो मेरी अक्कल दाढ़ थी उसको भी निकाल दिया गया। तो और वहाँ पे मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैंने हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारे पेशेंट्स से मैं मिली, और मैंने देखा कि लोगों की पस पड़ने की वजह से उनकी ये हड्डी, जो अंदर जबड़े की हड्डी होती है, ये पूरी गल गई है और उनकी दाढ़ निकल के गिर गई है। और मतलब उन्हें बहुत लेट पता चला, लेकिन मुझे परमेश्वर ने बहुत पहले ही बता दिया कि मेरे को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ अक्कल दाढ़ मेरी निकली, जिसका कोई यूज़ ज़्यादा होता नहीं है अगर ना भी हो तो। और मैं आप सभी को बस यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर पर आप अपना भरोसा रखें। जिस तरह परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है, परमेश्वर आपको छुड़ाने की भी सामर्थ्य रखता है। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मैं परमेश्वर के दास और दासी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी को जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम प्रेरणा है। मैं दिल्ली से आती हूँ। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। 2021 में मैं पूरे साल किसी ना किसी रीज़न से बीमार रही। मुझे पहले GERD था, मतलब गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसमें एसिड रिफ्लक्स होता है और यहाँ फूड पाइप पूरी जलती है, और मेरे को यहाँ तक मेरे को बहुत ज़्यादा जलन होती थी, और मैं पूरी रात लेटना तो दूर की बात है, मतलब मैं सोना तो दूर की बात है, मैं लेट भी नहीं सकती थी। मैं बैठी रहती थी पूरी रात, और मैं पॉजिटिव रहती थी कि नहीं, मेरे को मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ट्रीटमेंट लूँगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मैंने उसका ट्रीटमेंट करवाया। मैंने कोशिश करी कि मैं ट्रीटमेंट से ठीक हो जाऊं, और मैंने अपने जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे मैंने वो लिए। मैंने बिना नमक मिर्च का जो खाना पीना है वो लिया, और मैं बाहर का भी नहीं खाती थी। मैंने योगा भी स्टार्ट करी, तो कुछ एक्सटेंट तक मेरी बीमारी कंट्रोल हुई, पर पूरी ठीक नहीं हुई। जब नवंबर आया तो मेरे जो पेट में एब्डोमेन के जो मसल्स हैं वो काफ़ी स्टिफ रहने लगे, तो उस वजह से मुझे हैवी फील होता था, और मेरे से कुछ खाया नहीं जाता था, और मुझे एक अनईजीनेस फील होती थी पूरा टाइम। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ, तो दिसंबर में मेरे प्री फाइनल एग्ज़ाम्स थे, और उस टाइम पे मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरा खाना पीना बहुत कम हो गया था, इतना कम हो गया था कि पूरे दिन में मुश्किल से मैं 1 कटोरी दलिया या खिचड़ी खाती थी, जो मम्मी मेरे को बहुत मुश्किल से खिलाती थी। और जो हमारे MBBS के एग्ज़ाम्स होते हैं वो ऐसे स्कूल के एग्ज़ाम्स की तरह नहीं होते, जिसमें 2 या 3 दिन का ब्रेक मिल रहा है और फिर अगला एग्ज़ाम हो रहा है। हमारा पूरा साल का सिलेबस होता है, और आज एक एग्ज़ाम है और फिर कल फिर से एक एग्ज़ाम होगा, तो इतने कंटिन्यूस एग्ज़ाम हमारे होते हैं। तो एक नॉर्मल बच्चे के लिए भी उस टाइम को बिताना काफ़ी टफ़ हो जाता है, और मेरी तबीयत उस टाइम ख़राब थी, तो मेरे लिए वो काफ़ी एक बुरा फेज़ था कि मैं बिना खाए पिए एक लो एनर्जी के साथ वो एग्ज़ाम्स दे रही थी। मैंने वो प्री फाइनल एग्ज़ाम्स जैसे तैसे दिए, पर उसके बाद फिर मेरा फाइनल एग्ज़ाम्स का टाइम आया, तो मुझे हुआ कि नहीं, मेरे को ये जो मेरी एब्डोमेन की जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे उसके लिए ट्रीटमेंट लेना है। और मैं उसके ट्रीटमेंट के लिए मैं गई, और पर मेरे से क्योंकि कुछ खाया नहीं जाता था, और वो मेडिसिन्स बहुत हैवी थी, तो जो GERD मेरा कम हुआ था वो अब वापस से बहुत बढ़ गया था।
और मैं फिर से सो नहीं सकती थी और खाना पीना मेरा बिल्कुल कम था। और क्योंकि मुझे बहुत हैवीनेस फील होती थी एब्डोमेन में, मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रही हूँ, पर मैं दोपहर के 1-2 बजे तक मैं 20 बारी वॉशरूम चली जाती थी। और उसमें मतलब ठंड थी उस टाइम और मैं हाथ धोती थी बार बार, तो मेरे हाथों की स्किन इतनी फट गई थी कि मेरे हाथों से खून निकलता था और मैं काँपती रहती थी पूरा टाइम। और मैं हीटर के आगे बैठी रहती थी और अपनी बुक खोल के बैठी रहती थी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे और मैंने पढ़ाई करी थी, जैसे भी मैं मैनेज कर रही थी, पर मैं कर रही थी। तो मेरे को था कि मुझे एग्ज़ाम्स देने हैं और मैं अपनी बुक्स को लेके बैठी रहती थी वहाँ पे। पर क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी नहीं थी, GERD था, मैं रात को सो नहीं सकती थी, मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, तो मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी कि मैं उस चीज़ को, रिविज़न को मैं कर सकूं। तो मुझे बहुत बुरा लगता था उस टाइम पे कि मैंने सब कुछ कर रखा है पर मैं अब एंड में रिवाइज़ नहीं कर पा रही हूँ, मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई है। मैं उन बुक्स को देखती थी पर मेरे आंखों के आगे अंधेरा आता था, मैं कुछ नहीं कर पाती थी। एट द एंड ऑफ द डे मैं रोने लग जाती थी, मैं बहुत रोती थी कि मम्मी फिर आज का दिन मेरा यूटिलाइज़ नहीं हो पाया, फिर से मैंने जितना सोचा था उसका हाफ भी नहीं हो पाया और मेरे एग्ज़ाम्स पास आते जा रहे थे। पर मैं एंड तक फिर भी ट्राई करती रही, मेरे से नहीं होता था। जिस टाइम मैं सोचती थी कि नहीं मैंने करना तो है ही, तो मैं उस टाइम थोड़ा सा लेट जाती थी कि मैं फिर करूँगी, मैं फिर उठूँगी, मैं फिर करूँगी। पर एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले मेरा एकदम मेरी एनर्जी एकदम लो हो गई और मेरे से हुआ कि अब मेरे से नहीं होगा। और मेरे को ऐसा फील हो रहा था अब मेरे से नहीं होगा। और मेरी हालत को देख के कि मेरे से नहीं हो रहा है और फिर भी मैं जो भी है मैं ट्राई करे जा रही हूँ, जिससे मेरी हालत और ख़राब हो रही है। मेरी कज़न भी मुझे समझाने आई कि देख तू अपनी हालत को देख, तू कुछ नहीं खा पा रही, तू सो नहीं पा रही, तू अपने हाथ देख, तू अपना मुंह देख। उसने मुझे बहुत डांटा भी, समझाया भी कि ठीक है एग्ज़ाम्स है, ठीक है पढ़ाई है, पर तू अपनी हालत को देख। उन सब की बातें लॉजिकल थी, मेरी मम्मी की भी, मेरे पेरेंट्स की। वो मेरे को देख रहे थे कि मेरी हालत नहीं है। पर एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए उसके प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मेरे को यही दिख रहा था कि मैंने इतनी मेहनत करी एक गवर्नमेंट सीट, मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट सीट लेने के लिए, उसके लिए मैंने मेहनत करी, एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसके बाद मैंने 2.5 साल जो मेडिकल कॉलेज का जो एक स्ट्रगल मैंने झेला, जो कि एक नॉर्मल कॉलेज से काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद मैं इस मोड़ पे आई हूँ कि मेरा करियर एकदम, मेरे को खाली एकदम ब्लैक दिख रहा है, कुछ मेरे को नहीं दिख रहा कि मेरा आगे क्या होगा। और मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं बची, मैं चिल्लाती थी, मैं रोती थी इतना जितना मैं पूरी लाइफ में कभी नहीं रोई थी। और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम। थैंक्स टू जीसस कि उस टाइम मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने काफ़ी कोशिश करी। वो मेरी काउंसलिंग भी करते थे, मुझे बेटर फील कराने की कोशिश करते थे, पर एट द एंड वो मेरे को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। मैं एग्ज़ाम्स नहीं दे पाई और उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई, मैं क्लिनिकल डिप्रेशन में चली गई। क्लिनिकल डिप्रेशन काफ़ी अलग होता है। एक नॉर्मल जैसे लोग कहते हैं कि हम उदास हो गए तो उसको डिप्रेशन बोल देते हैं, वो नहीं होता डिप्रेशन। क्लिनिकल डिप्रेशन टोटली डिफरेंट होता है, वो मैंने झेला है। उसमें जो भी हम चीज़ें ऐसे सुनते हैं कि पहले जो करते थे उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वो एक्चुअली जब मैंने सहन किया कि मैं जो चीज़ें करने मेरे को पहले अच्छा लगता था, जो चीज़ें करने मेरे को पहले खुशी मिलती थी, वो हर चीज़ मेरे को टॉर्चर फील होती थी। मेरे को हर चीज़ ऐसे लगता था मैं कि उससे दूर भाग जाऊँ। मेरे को कोई कुछ भी कोशिश करता था मुझे अच्छा फील कराने की, कोई मेरे को काउंसिल करके कोई कन्विंस नहीं कर पा रहा था। और मैं पूरा टाइम मैं रोती थी। कोई मुझसे पूछता था तो क्यों रो रही है, मैं कहती थी मुझे नहीं पता, बस मेरे में कंट्रोल नहीं है इतना कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकूं, मैं रो रही हूँ बस। और वो स्टेज थी कि जब मतलब मुझे पता है कि मेरे को ये चीज़ तंग कर रही है, मैं इसको छोड़ दूँ, मैं क्यों उस चीज़ को पकड़ के बैठी हूँ, मैं उसको छोड़ दूँ। पर मैं अपने आप को समझते हुए भी मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी उस सिचुएशन से। वो क्लिनिकल डिप्रेशन था और मेरे घर वाले जब मुझे देखते थे वो कहीं ना कहीं वो डरते थे, चाहे वो मुझे हौसला देते थे पर वो मेरी हालत देख के डरते थे। मैं इतना बुरे तरीके से मैंने अपनी पूरी लाइफ में अपने पापा को कभी वीक नहीं देखा था, बट ड्यूरिंग ऑल दिस फेज मैंने उनको टेंस देखा पहली बार। तो पर फिर भी वो मेरा एक पॉजिटिव सपोर्ट बन के रहे हमेशा। फिर एक बार मेरी सिचुएशन ये हो गई थी कि मुझे रात को नींद नहीं आती थी डिप्रेशन की वजह से, मुझे इंसोम्निया हो गया था और मैं सो नहीं पाती थी रात को ढंग से। आधी रात मुझे नींद नहीं आती थी। मैं रात को जैसे 2-3 बजे अगर मैं सो रही हूँ
तो मैं 6 बजे फिर उठ के बैठ जाती थी और मैं पूरा दिन नहीं सोती थी। और मैं अपने रूम में अकेले नहीं बैठ सकती थी। मेरी मम्मी सारा काम छोड़ के मेरे साथ बैठे रहते थे पूरा टाइम। और मैं जब डिप्रेशन में थी तो फिर मैंने अपने घर पे बोला कि मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि ठीक है, एक बारी उन्होंने मेरे कज़न से बात करी तो उन्होंने हमें यहाँ चर्च का बताया। तो मैं शुरू में उनसे ऑफेंड हुई कि मैंने साइकियाट्रिस्ट का बोला था, इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे चर्च ले आया ज़बरदस्ती। तो मैं जब फर्स्ट टाइम आई 23 मार्च 2022 को, वेडनेसडे था, तो वेडनेसडे शाम को हम आए तो मैंने मीटिंग को अटेंड किया। उस टाइम जब मैं चर्च आई तो मेरे में मैं खा पी नहीं सकती थी, जैसा मैंने बताया मेरा खाना पीना काफ़ी कम था और मेरे से इतनी मेरी हालत ख़राब थी कि मैं खाने की स्मेल भी मेरे से बर्दाश्त नहीं होती थी। घर पे खाना बनता था, किसी को मैं खाना खाते हुए देख नहीं सकती थी। मैं खाना देखती थी मुझे वॉमिटिंग आती थी और मैं रात को सो भी नहीं सकती थी क्योंकि डिप्रेशन था और मेरे में एनर्जी नहीं थी बिल्कुल। मैं जब चर्च आई, मैंने मीटिंग अटेंड करी तो उस मीटिंग में पास्टर जी ने होली स्पिरिट की प्रेजेंस में बोला कि आपको ऐसा फील होता है कि आपने बेस्ट कपड़े पहने हैं बट अंदर से आपको गंदा फील होता है, आपको लगता है कि आप वर्दी नहीं हो। उस टाइम क्योंकि मैं डिप्रेशन में थी तो मैं सुन रही थी पर इतना मैं उस चीज़ को सुन रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि हाँ ऐसा ही होता है, बिकॉज़ मेरे साथ ऐसा होता था। मैं अपने आप को अंदर से ऐसा ही कहती थी। पर जब मेरे को फिर बाद में पता लगा कि मैं जीसस क्राइस्ट को बिल्कुल नहीं जानती थी इससे पहले, और फिर जब मेरे को पता लगा तो मैं काफ़ी अमेज्ड हुई जान के कि जो बात मैंने किसी से नहीं कही थी, जो मेरे अंदर चलती थी, जो मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी, वो कैसे बोल दी। मैं उस चीज़ से काफ़ी अमेज्ड हुई और फिर एक सेकेंड टाइम आने का मेरा मन किया। तो फिर मैंने उसके बाद मेरे अंदर कुछ ऐसी वॉइसेस आती थी जो मेरे अगेंस्ट थी, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थी। वो मेरे को ऐसा लगता था कि वो मेरे को ख़त्म कर देंगी। मेरे को ऐसा फील होता था कि मैं बहुत बुरी हूँ, मेरे साथ सब बुरा होगा, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई भी अपने लिए नहीं सोचेगा। और मुझे उस टाइम काफ़ी बुरा लगता था। कोई मुझे कहता था कि तू अपने लिए प्रे कर एटलीस्ट भगवान से कि वो सब अच्छा करेंगे, पर मैं अपने लिए ये प्रे भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं इतनी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो गई थी कि मैं अपना अच्छा ही नहीं सोच पा रही थी। तो मैं ये चीज़ किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि ये इतनी अजीब चीज़ थी कि मेरे को बोलते हुए भी मेरे को समझ नहीं आता मैं किसी को कैसे एक्सप्लेन करूँ। पर वो बात होली स्पिरिट ने जब पास्टर जी को बुलवाई तो मैं काफ़ी अमेज थी कि मैं बोल सकी। फिर मैं अपने घर पे भी मैं अपनी मम्मी से शेयर कर पाई, इससे पहले मैं शेयर भी नहीं कर पा रही थी। और फिर मैं जब दोबारा सेकेंड टाइम जब मैं संडे को चर्च आई उस दिन 27 मार्च को, तब एक प्रोफेसी हुई कि जो भी मसल की रिजिडिटी है, पेट के मसल्स की जो रिजिडिटी है वो हील हो। मसल पेन, मसल आपका पेट में क्रैम्प पेन होती है, आपको लगता है पेट पकड़ रहा है, वो हील होते हुए मैं देख रहा हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैंने उसको रिसीव किया और फिर मैं धीरे धीरे हील हुई। मेरा जो खाना पीना था वो ठीक होने लगा। पर नेक्स्ट वीक जब मेरी सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और एक रात थी जब मेरी सुसाइडल टेंडेंसी एकदम पीक पे थी। मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि मैं सुसाइडल होंगी कभी। मैं बहुत अगेंस्ट थी सुसाइड के, बट वो रात ऐसी थी कि मेरे को ऐसा लग रहा था मैं इन वॉइसेस से लड़ नहीं सकती। ये जो मेरे अंदर चल रहा है, मैं किसी भी एक्सटर्नल चीज़ से शायद लड़ने की सोच सकती हूँ, पर ये क्या है जो मेरे अंदर चल रहा है, जो मेरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए बार बार मेरे अंदर जो बातें आ रही हैं, जो मेरे को ही डिस्ट्रॉय कर रही हैं, जो मेरे को बार बार एलिगेशंस मेरे पे लगा रही हैं। तो मैं उससे लड़ नहीं पा रही थी और मेरा ब्रेक डाउन हो गया था एकदम उस रात। और फिर नेक्स्ट डे सैटरडे नाइट, हाँ, फिर मैं यहाँ पे आई अपने कज़न के घर और संडे फिर मैंने मीटिंग अटेंड करी। तो उस मीटिंग में पास्टर जी ने प्रोफेसी करी कि सुसाइडल स्पिरिट्स हैं वो कैंसल हो। शैतानी स्पिरिट्स अरेस्ट करते आज यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर छुपे हुए आत्मा आज बाहर निकला, हर छुपे हुए आत्मा आज बाहर निकले यीशु के सामर्थ्य नाम से। एवरी हिडन स्पिरिट कम आउट, बाहर निकला यीशु के सामर्थ्य नाम से।
मैंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया। उस मीटिंग के बाद मुझे पावर मिली, मुझे पावर मिली लड़ने की। जो मेरे को लग रहा था कि मेरे अंदर पावर ख़त्म हो गई है, वो मुझे वो पावर मिली लड़ने की दोबारा से। और मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं जीऊँगी, मेरे को वो पावर एनर्जी मिली और मैं फ़ाइट करूँगी, मैं जीसस के नाम से मैं फ़ाइट करूँगी। और मैंने शुरू किया फिर फ़ाइट करना। मुझे पास्टर जी ने बोला, पास्टर रति ने मुझे बोला कि बाइबल पढ़ो, आपकी जो स्लीप साइकिल है वो ठीक होगी। मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया, मेरी स्लीप साइकिल भी ठीक होने लगी। और फिर उसके बाद कुछ मंथ्स बाद ये हुआ कि जो मेरे एग्ज़ाम्स रह गए थे वो एग्ज़ाम्स मुझे दोबारा देने का चांस मिला। तो पर मैं, क्योंकि उस टाइम तक भी मैं पूरी ठीक नहीं हुई थी, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं उन चीज़ों को दोबारा रिवाइज़ कर सकूं। मैं जब अपनी बुक्स खोलती थी मुझे सब कुछ याद आता था, मुझे डर लगने लगता था और मैं पढ़ नहीं पाती थी कुछ भी। इसलिए मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ था पर मैं कुछ रिवाइज़ नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे डर लगता था। मैं 15 to 20 मिनट्स पढ़ती थी, मैं फिर रोने लग जाती थी और वो वॉइसेस मुझे तंग करती थी। तो मैंने फिर बाइबल पढ़नी शुरू करी, जैसा मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया कि मैं बाइबल पढ़ूंगी। तो उसके बाद मेरे जो स्टडीज़ हैं उसके जो रीडिंग नंबर ऑफ़ आवर्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे। तो मैंने बाइबल पढ़नी शुरू करी, तो मैं उससे फिर पढ़ने लगी। फिर मैं उसके बाद जो मेरी पढ़ाई मैं कर नहीं पा रही थी वो मैं करने लगी। और मैं थैंकफुल हूँ जीसस की कि उन्होंने मुझे डिवाइन हेल्पर को प्रोवाइड करा, जिसने मुझे हेल्प करी एग्ज़ाम्स के टाइम पे। और मैं क्योंकि अकेले पढ़ नहीं पा रही थी, तो जो मेरे को सुनने के लिए एक डिवाइन हेल्पर को प्रोवाइड करा। थैंक यू जीसस। और मैंने एग्ज़ाम्स दिए, उस कंडीशन में मैंने एग्ज़ाम्स दिए और जब रिज़ल्ट आया और मैं पास हो गई, तो सबसे पहले मैंने यही कहा कि ये मार्क्स मेरे नहीं हैं जीसस, ये आपके मार्क्स हैं, ये मेरे मार्क्स नहीं हैं। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी, मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं एग्ज़ाम्स दे सकूँगी इस साल। और मैं अब दोबारा से मैं अपने टाइम पे आके उसी बैच के साथ कंटिन्यू कर पाऊँगी जिस बैच की मैं हूँ। मैंने ये उम्मीद नहीं करी थी, बट मुझे ब्लेस किया जीसस ने। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। 27 अप्रैल को जब मैं चर्च आई तो पास्टर जी ने प्रोफेसी करी कि जो भी डेड ऑर्गन्स हैं उसमें एनर्जी रिसीव करो। शरीर में कोई अंग आपका सूखते जा रहे, कोई ऑर्गन सूखते जा रहे, डॉक्टर कह रहे ये सूखते जा रहे, कमजोर होते जा रहे हैं। आज रिसीव लाइफ इन जीसस क्राइस्ट माइटी एंड मार्वेलस नेम। हर अंग जो आपका सूख रहे, इसी टाइम यीशु के सामर्थ्य नाम से रिसीव लाइफ, रिसीव लाइफ। वो आपका स्प्लीन हो, लिवर हो, मैं नहीं जानता कोई अंग है, बट वो रिसीव लाइफ इसी टाइम यीशु के सामर्थ्य नाम से। तो उस प्रोफेसी को मैंने रिसीव किया अपने स्किन के लिए। जो मेरे हाथ फट गए थे, जिस पे मैं चाहे क्रीम लगाऊं, ऑयल लगाऊं, वो ड्राइनेस जा ही नहीं रही थी। तो वो जो ड्राइनेस थी उसके लिए मैंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया। और फिर अगले ही दिन से वो जो मेरी स्किन है वो ठीक होने लगी और एक हफ्ते में वो बिल्कुल ठीक हो गई। जो ना किसी ऑयल से ना किसी क्रीम से वो ड्राइनेस जा रही थी, वो ठीक हो गई बिल्कुल। 1 मई को पास्टर जी का बर्थडे था। उस दिन स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग भी थी, तो स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसको भी मैंने विश्वास के साथ लिया कि जो मेरे को जलन होती है, जो मेरे फूड पाइप में पूरी जलन होती है, वो उससे ठीक हो जाएगी। और फिर जो मीटिंग के बाद जब लंगर हुआ तो उसमें कस्टर्ड मिला, उसको भी मैंने विश्वास के साथ लिया और मेरे लिए प्रेयर भी करी गई। तो मेरी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, जो GERD था, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। मैं कंटिन्यूस चर्च आती रही और वर्शिप करती रही और मैं यही प्रे करती थी कि परमेश्वर, जैसे तू मुर्दों को ज़िंदगी देता है, जो मेरा मुर्दा दिल है उसको ज़िंदा कर। और मैं वर्शिप करती रही विश्वास के साथ और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी वो भी बिल्कुल ठीक है। अब मैं खुशी के साथ अब मैं वर्शिप करती हूँ। मेरा GERD भी बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा जो मुझे नींद नहीं आती थी वो भी बिल्कुल ठीक हो गया और मेरी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। और मैं खुशी के साथ चर्च आती हूँ, मैं प्रेयर करती हूँ और मैं खुशी से पढ़ाई करती हूँ। तो मैं इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास पास्टर हरीश और पास्टर रति का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम करिश्मा है। मैं NIT 2 फरीदाबाद से आई हूँ। पिछले 1 साल से मैं चर्च से जुड़ी पड़ी हूँ।
चर्च आने से पहले मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मैं एक शारीरिक बीमारियों से जूझ रही थी, डिप्रेशन से जूझ रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी और उसी कारण मेरा ऑपरेशन हो गया था। तो बहुत ही डिवाइन रीति से मुझे किसी ने चर्च के बारे में बताया। फिर मैं चर्च आने लगी और पास्टर हरीश जी जो हम पर ले हैंड करते थे, लगातार मैं ऑयल मीटिंग्स अटेंड करी। फिर मैंने किचन में थोड़ा सेवा करना स्टार्ट करा, तो मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता था, लेकिन घर जाके मुझे फिर से वही डिप्रेशन एंजाइटी होती रहती थी। और मैं अपने कुछ टाइम से मैं अपने जॉब से भी काफ़ी ज़्यादा जूझ रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी। मेरे पे बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कार्य करती थी। मैं मतलब मुझे एक बार किसी से अटैचमेंट हो जाती थी तो मैं फिर उसमें अपना अच्छा भला बुरा कुछ भी नहीं देखती थी, और मैं बस ये सोचती थी कि चाहे कुछ भी है, बस जिससे अटैचमेंट है उसी के साथ अटैच रहो, चाहे कुछ भी हो रहा है। तो मैं फिर धीरे धीरे मैंने लगातार सेरेमनी अटेंड किए। जब पास्टर हरीश जी हम पर ले हैंड कर रहे थे तो उन्होंने मुझे विजडम के लिए बोला, उन्होंने मुझे प्रेयर के लिए बोला, उन्होंने मेरे ले हैंड के टाइम पे उन्होंने बोला कि प्रभु इसे बढ़ा, इसे ग्रोथ दे, इसे विजडम दे। तो फिर मैंने नीति वचन, बाइबल का नीति वचन वर्स पढ़ना स्टार्ट करा और लगातार मैंने नाइट प्रेयर करी और चर्च के लिए प्रेयर करी थी। तो उससे क्या होने लगा कि प्रभु ने मुझ में बुद्धि विकसित करी। मुझे ऐसा लगा कि इससे पहले तो मुझ में ऐसा विजडम कभी था ही नहीं। तब मैंने एक अलग ग्रेस महसूस किया, एक अलग ग्लोरी महसूस करी, और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब चाहे मुझे कितनी भी अटैचमेंट है, बट मैं ये काम नहीं कर सकती जो मेरे शरीर को नुकसान दे रहा है, जो मेरे दिमाग को नुकसान देना है। फिर मैंने सितंबर के दौरान मैंने फ़ैसला लिया और मैंने वहाँ से जॉब छोड़ा, और प्रभु ने मुझे 2 ही दिन बाद मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई। तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करा, जो मेरी बिल्कुल अलग फील्ड थी, जिस काम का मुझे ABC भी नहीं पता था। उस काम में मैं गई और वहाँ पे 6 मंथ की ट्रेनिंग थी, बट मेरी जो ट्रेनिंग है वो बहुत जल्दी हो गई, वो 2 मंथ्स में ही हो गई। उन्होंने कंपनी वालों ने स्ट्रिक्टली बोला था कि आपको 6 मंथ के बाद जॉब पे रखेंगे, लेकिन मेरे पे प्रभु का अनुग्रह हुआ, उनका विजडम मुझ में आया और मैंने वो कार्य 2 मंथ में ही सीख लिया था, 2 मंथ्स में ही सीख लिया। वहाँ पे मेरा मतलब परमानेंट जॉब है, वहाँ पे मेरा फंड, PF, SI सब कटेगा, तो मुझे उसमें ग्रोथ दिखती है। जहाँ पर मैं 14 घंटे मेहनत करके भी मेरे जीवन में कुछ कार्य नहीं हो रहा था, मुझे कोई ग्रोथ नहीं दिख रही थी, मुझे बस नेगेटिविटी, शारीरिक बीमारियाँ, सिर्फ ये मिलती थी। लेकिन अब प्रभु की वजह से मुझे एक डिवाइन रीति से ये कार्य हुआ मेरे जीवन में कि मुझे बहुत अच्छा जॉब मिला, और अब मैं रातों को सुकून से सो भी सकती हूँ, और मैं प्रेयर में हमेशा रहती हूँ, और हमेशा मैं वर्शिप में रहती हूँ, और मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतनी जल्दी रास्तों को खोला, और अब 2 मंथ्स के बाद ही मेरे को इनकम के साथ जॉब को ब्लेस किया। जब को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मोनिका मिगलानी है, मैं सेक्टर 21 से आती हूँ। मेरी गवाही ये है, 27 तारीख को मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा एक वेडिंग के लिए, और वहाँ से आने के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, मुझे डायरिया हो गया, और 1.5 दिन तक लगातार मुझे डायरिया रहा। इसी बीच में मैंने मेडिसिन भी ली, और लेकिन मुझे मेडिसिन से 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा। मंडे को सुबह मैंने प्रेयर लाइन नंबर पे फ़ोन किया, पास्टर रति ने मेरे लिए प्रेयर की। उन्होंने मुझे अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करने को बोला और पानी में मिला के लेने को बोला। मैंने उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, और उसके एकदम बाद मैं हील हो गई, मुझे दोबारा फिर जाना नहीं पड़ा, और बिल्कुल ठीक मैं हो गई, और बिल्कुल डेली रूटीन के काम मैं उसी वक्त से करने लगी। मैं सारी महिमा, सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ, और पास्टर हरीश का, पास्टर रति का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।